40 से 45 दिन बाद का जो समय होता है वो फसल की बढ़वार और कल्लों के फुटाव के लिए सबसे नाजुक और सबसे अहम समय होता है। इस समय पर की गई एक छोटी सी गलती भी आपकी पैदावार को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपने इस समय कुछ खास बातों का ध्यान रख लिया तो आप अपनी धान की फसल से इतने कल्ले ले सकते हैं कि गिनते गिनते थक जाएंगे। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही सीक्रेट काम बताने वाले हैं जिसे अगर आप अपने धान के खेत में खाद डालते समय कर लेंगे तो आपके खेत में कल्लों का ऐसा फुटाव होगा कि पड़ोसी किसान भी देखकर हैरान हो जाएंगे और आपसे इसका राज पूछने आएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। किसान भाइयों, धान की रोपाई के 40 से 45 दिन की अवस्था को हम वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था या टिलरिंग स्टेज कहते हैं। इस समय पौधे का पूरा ध्यान अपनी जड़ों को मजबूत करने और नए कल्ले बनाने पर होता है। पौधे को इस महत्वपूर्ण काम के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है पोषक तत्वों की। अगर इस समय पौधे को सही मात्रा में और सही समय पर आवश्यक पोषक तत्व मिल जाएं, तो वह अपनी पूरी क्षमता से कल्लों का फुटाव करता है, जिससे आगे चलकर बालियों की संख्या बढ़ती है और अंततः पैदावार में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। आमतौर पर हमारे किसान भाई इस समय यूरिया का छिड़काव करते हैं, जो कि नाइट्रोजन का एक अच्छा स्रोत है और पौधे की वानस्पतिक बढ़वार के लिए जरूरी भी है। लेकिन केवल यूरिया डालना ही काफी नहीं है। पौधे को इस अवस्था में नाइट्रोजन के अलावा कुछ और भी ऐसे जरूरी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिनकी कमी के कारण कल्लों का फुटाव ठीक से नहीं हो पाता है। यहीं पर वो सीक्रेट काम आता है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यूरिया के अलावा वो कौन से छुपे हुए पोषक तत्व हैं जिनकी कमी की वजह से हमारे धान के पौधे बौने रह जाते हैं और उनमें कल्लों का फुटाव नहीं हो पाता। किसान भाइयों, अक्सर हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम सिर्फ मुख्य पोषक तत्वों यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश पर ही अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि एक पौधे को अपनी पूरी क्षमता से बढ़ने के लिए इन बड़े पोषक तत्वों के अलावा कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपको एक मजबूत दीवार बनानी है। इसके लिए ईंटें यानी यूरिया तो सबसे जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास सीमेंट और पानी की सही मात्रा नहीं है तो क्या वो दीवार मजबूत बन पाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक यही कहानी हमारे धान के पौधे की है। आप ऊपर से यूरिया डालकर उसे बढ़ने के लिए खुराक तो दे रहे हैं, लेकिन उस खुराक को सही तरह से पचाने और उसका इस्तेमाल कल्लों के निर्माण में करने के लिए जो उत्प्रेरक या सहायक तत्व चाहिए वो आप दे ही नहीं रहे हैं। यही वो राज है जिसे ज्यादातर किसान भाई नजरअंदाज कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि महंगी से महंगी खाद डालने के बाद भी उनके खेत में कल्ले नहीं फूट रहे। 40 से 45 दिन की अवस्था में पौधा अपनी पूरी ऊर्जा कल्लों के विकास में लगाना चाहता है, लेकिन इन सहायक तत्वों की कमी के कारण वो ऐसा कर नहीं पाता। इसका नतीजा ये होता है कि 4-5 कल्ले निकलकर ही फुटाव रुक जाता है, पौधा पीला पड़ने लगता है और उसकी बढ़वार थम जाती है। तो अब आपके मन में ये सवाल जोर शोर से उठ रहा होगा कि आखिर ये सहायक तत्व कौन से हैं? यूरिया के साथ ऐसा क्या मिलाएं कि वो पौधे के लिए ईंट के साथ साथ सीमेंट और पानी का भी काम करे, और उसे कितनी मात्रा में और कैसे इस्तेमाल करना है? तो चलिए अब और इंतजार ना कराते हुए हम आपको उन दो जादुई चीजों के बारे में बताते हैं जो आपके द्वारा डाले गए यूरिया की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगी और आपके धान के खेत में कल्लों की सुनामी ला देंगी। ये दो चीजें कोई महंगी या दुर्लभ खाद नहीं है, बल्कि ये आपके नजदीकी खाद बीज की दुकान पर आसानी से मिल जाती हैं। बस जानकारी के अभाव में हमारा ध्यान इन पर नहीं जाता। किसान भाइयों, अब उस राज से पर्दा उठाने का समय आ गया है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। 40-45 दिन की धान में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते समय जो पहली सीक्रेट चीज आपको मिलानी है वो है जिंक सल्फेट। जी हाँ, जिंक ये एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो धान में कल्लों के फुटाव के लिए संजीवनी का काम करता है। जिंक पौधे के अंदर ऑक्सिन नामक हार्मोन के निर्माण को बढ़ावा देता है। यही ऑक्सिन हार्मोन पौधे में नई जड़ों और नए कल्लों को जन्म देने का सिग्नल देता है। जब मिट्टी में जिंक की कमी होती है तो ये हार्मोन बन नहीं पाता और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। धान में होने वाला खैरा रोग भी जिंक की कमी का ही परिणाम है। जब आप यूरिया के साथ जिंक मिलाते हैं तो पौधे को नाइट्रोजन के साथ साथ ग्रोथ हार्मोन बनाने का उत्प्रेरक भी मिल जाता है और वो अपनी पूरी ताकत कल्लों के निर्माण में झोंक देता है। अब बात करते हैं दूसरी जादुई चीज की जो इस फॉर्मूले को पूरा करेगी। ये दूसरी चीज है सल्फर। सल्फर को अब चौथा मुख्य पोषक तत्व माना जाने लगा है। ये पौधे में प्रोटीन और क्लोरोफिल हरा पदार्थ बनाने के लिए अनिवार्य है। जब आप सल्फर डालते हैं तो पौधे में क्लोरोफिल ज्यादा बनता है, पत्तियां गहरी हरी हो जाती हैं और पौधा सूर्य की रोशनी से ज्यादा भोजन बना पाता है। इस अतिरिक्त भोजन यानी अतिरिक्त ऊर्जा का इस्तेमाल पौधा सीधे सीधे नए कल्ले बनाने में करता है।
इसके अलावा सल्फर मिट्टी को भुरभुरा बनाता है और जमीन में पहले से मौजूद पोषक तत्वों को पौधे के लिए उपलब्ध कराता है। ये एक तरह से पौधे के डाइजेशन सिस्टम को सुधार देता है। तो किसान भाइयों, सीक्रेट फॉर्मूला अब आपके सामने है, यूरिया प्लस जिंक सल्फेट प्लस सल्फर। अब जब आप जान गए हैं कि क्या मिलाना है, तो ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि गलत मात्रा और गलत तरीका फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। आपको प्रति एकड़ लगभग 40-45 किलोग्राम यूरिया के साथ 5 से 7 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% वाला और 3 से 5 किलोग्राम सल्फर 90% WDG वाला लेना है। इन तीनों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि हर दाने में तीनों खादों का मिश्रण पहुंच जाए। इस मिश्रण का छिड़काव करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि खेत में बहुत ज्यादा पानी भरा ना हो। खेत में हल्की नमी या बिल्कुल पतला पानी होना चाहिए। छिड़काव के बाद अगले 24 घंटे तक खेत में ताजा पानी ना भरें। इससे खाद मिट्टी में अच्छी तरह समा जाएगी और सीधे जड़ों को मिलेगी। इस सीक्रेट फॉर्मूले को अपनाने के 5 से 7 दिन के अंदर ही आपको अपने धान के खेत में चमत्कारी बदलाव दिखने लगेगा। पौधे का पीलापन दूर हो जाएगा, पत्तियां गहरी हरी और चौड़ी हो जाएंगी और सबसे बड़ा बदलाव जो आपको हैरान कर देगा वो होगा कल्लों का फुटाव। आप देखेंगे कि जहां पहले 4-5 कल्ले थे, वहां अब 15-20 और यहां तक कि 25-30 कल्ले तक फूटने लगे हैं।